गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर तक हम वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस किया। उसमें वेव फ्रंट के बारे में हमने स्टडी की, हाइजेंस थ्योरी में प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, और प्रीवियस लेक्चर में वेव फ्रंट क्या होता है उसके बारे में स्टडी की। एक एग्जांपल, वाटर एग्जांपल का, जिसे रिपल्स भी कहते हैं हम वाटर टैंक में, या कोई भी अगर पॉट हो तो उसमें स्टोन डाल के हमने डिस्कस किया। उसके बाद लाइट में भी वेव फ्रंट कैसे बनता है उसके बारे में स्टडी किया, और स्पेरिकल वेव फ्रंट कब होता है, प्लेन वेव फ्रंट कब होता है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा एज पर एनसीईआरटी या एज पर नीट जेईई हम डिस्कस कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 हम आज पढ़ रहे हैं। तो मेरा नाम है सुरवसे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवसे नाम का चैनल देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो टुडेज वी विल डिस्कस नाउ वेव नॉर्मल। आज क्या पढ़ाई करेंगे हम, तो आज के लेक्चर में हम वेव नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। वेव नॉर्मल एक छोटा सा लेक्चर है, और वेव नॉर्मल जनरली आपको पता है कि नॉर्मल कैसे होता है, नॉर्मल कौन साइड वगैरह कैसे डिस्कस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक वेव नॉर्मल जिसे हम कहते हैं वेव नॉर्मल होता है। अब वेव नॉर्मल कब होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि वेव फ्रंट थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, तो उससे हम वेव नॉर्मल भी बता सकते हैं। जब हम स्टोन डालते हैं या कोई सोर्स होता है तो सोर्स ऑफ लाइट से व्यूज बाहर निकलती है, तो व्यूज इस फॉर्म में ट्रैवल्स हो रही है, इस फॉर्म में ट्रैवल्स हो रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक क्रिस्टल ऐसे व्यूज बन रहे हैं आपके, ऐसे इस फॉर्म में व्यूज का अप एंड डाउन, ये कंडीशन हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर एक्चुअली फिनोमेनन क्या है कि आपको वेव फ्रंट, यहाँ पर अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट है, सन वगैरह कुछ भी हो, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से फर्स्ट यहां पर ऐसे स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं, ऐसे स्पेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से ये जो है आपका पूरा सोर्स ऑफ लाइट, सन होगा या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर आप पर रीच हो रही है तो स्पेरिकल वेव फ्रंट का प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्जन होता है, ये भी पता है आपको। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या डिस्कस करना है कि वेव नॉर्मल, तो वेव नॉर्मल क्या होता है, द वेव नॉर्मल, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो फिनोमेनन है, द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। नॉर्मल या परपेंडिकुलर, द नॉर्मल और परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, टू द वेव फ्रंट, perpendicular to the wave front, drawn in the direction, drawn in the direction, drawn in the direction, drawn in the direction of propagation of light, of propagation of light, propagation of light is called wave normal, is called propagation of light is called wave normal, is called wave normal। अब देखो क्या बता रहे हैं हम यहाँ पर, द नॉर्मल और परपेंडिकुलर, नॉर्मल और परपेंडिकुलर किसको, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट को ऐसे जो नॉर्मल बन रहा है, ये इस फॉर्म में हम बता रहे हैं, ये होगा, ये यहां पर होगा, ये यहां पर ऐसे। अब ये जो वेव्स है सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली, ये वेव्स कौन सी है, तो ये वेव्स है स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इस स्पेरिकल वेव फ्रंट को, या अगर प्लेन वेव फ्रंट भी होगा, आगे देखेंगे हम प्लेन वेव फ्रंट में भी कैसे ये बिहेव करती है, कैसे ट्रैवल्स होती है। द नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, या परपेंडिकुलर। आप इस व्यूज को, अगर आपकी व्यूज इस फॉर्म में अप एंड डाउन हो रही है, सरफेस के ऊपर अप हो रही है, यहां से अगर यहां पर अप हो गई तो यहां से नीचे डाउन भी हो जाएगी, ऐसे अप हो गई
तो यहां से ऐसी डाउन भी हो जाएगी हाँ सरफेस को। तो ये क्या होगा, इस व्यूज को इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा परपेंडिकुलर, द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। व्यू नॉर्मल क्या होता है, इस व्यूज को इस फॉर्म में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या अगर वाटर होगा तो वाटर में भी ये फॉर्म में होगा, प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्यू नॉर्मल। उसे क्या कहेंगे हम, व्यू नॉर्मल कहेंगे। ये क्या होता है, व्यू नॉर्मल। ये स्फेरिकल व्यू में इस फॉर्म में होता है। अब ये स्फेरिकल व्यू में है तो लाइट वेव्स ट्रांसफर एनर्जी द मीडियम, एनर्जी थ्रू द मीडियम। अब लाइट वेव्स ट्रैवल्स हो रही है, लाइट वेव्स ट्रैवल्स हो रही है तो ट्रांसफर्स एनर्जी थ्रू अ मीडियम, ट्रैवल्स हो रही है, वैक्यूम होगा या कोई भी, तो जो उसके स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जिसे कहते हैं हम, स्टेट ऑफ व्यू नॉर्मल में क्या है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, जो पार्टिकल्स होते हैं अप एंड डाउन हो रहे, तो जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम। आपका मीडियम अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है, आइसोट्रोपिक मीडियम वेव फ्रंट कैरीज द एनर्जी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव नॉर्मल। अब वेव आपकी इस फॉर्म में ट्रैवल्स हो रही है, अब एनर्जी ट्रैवल्स हो रही है, आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी भी आपकी क्या हो रही है उसके साथ, लाइट एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैंने क्या कहा है कि ये जो आपका सरफेस होगा उस सरफेस को परपेंडिकुलर है और जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम क्या करते हैं, व्यू नॉर्मल करते हैं। व्यू नॉर्मल क्या कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय व्यू नॉर्मल। फिर यहां पर ये भी कह सकते हैं हम कि रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट डायरेक्शन विच लाइट एनर्जी propagate only in isotropic medium, wave normal coincides with ray of light। अब ये ट्रैवल्स हो रही है तो ट्रैवल्स होते समय ये स्फेरिकल वेव फ्रंट रेज होंगे, पार्टिकल्स वेव नेचर हमने डिस्कस किया था। तो जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट को ये वेव नॉर्मल जहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, कोइंसाइड्स हो रहा है। उसके बाद वेव नॉर्मल्स आर रेडियल फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अब ये जो वेव नॉर्मल है वो रेडियल फॉर्म में। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए वेव नॉर्मल क्या होता है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए वेव नॉर्मल आपका जो होगा तो वो क्या होगा, इस फॉर्म में रेडियल फॉर्म होगा, इसका रेडियल हम कहते हैं, रेडियल फॉर्म होगा। यानी रेडियल अब क्या है, तो डायवर्जन ऑफ लाइट जैसे होता है, कन्वर्जन एंड डायवर्जन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डायवर्जन एंड कन्वर्जन के बारे में हम यहां पर बताते हैं। तो कन्वर्जन और डायवर्जन जैसे होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल और रेडियल। अब रेडियल क्या है, तो जहां से इस फॉर्म में जैसे रेडियस होता है सेंटर से, ये क्या हो रहा है, इस फॉर्म में जैसे रेडियस होता है आपका, सिमिलरली यहां पर रेडियल कहते हैं उसे, तो डायवर्जन हो रहा है उसका। तो ये जो फॉर्म होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट में, वेव नॉर्मल आपका रेडियल होगा, या रेडियली वो क्या होता है, ट्रैवल्स होता है, या हम उसे क्या कह सकते हैं, radial spherical wave front is radial, या wave normals are radial for spherical wave front. The rays of light corresponding of spherical wave front are diverging nature। ये diverging nature है, ये होगा wave normal जब ये travels कर रहा है तो diverging nature। wave normals are parallel to each other from plane wave front। तो आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट से, अगर सन से लाइट अर्थ पर एस्केप हो रही है, अर्थ पर आ रही है, अर्थ पर रीच हो रही है, तो अर्थ पर जब रीच होती है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, जो सोर्स होगा आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यहां पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट करेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा उसका कन्वर्जन क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट में होता है। क्या रहा है उसका कन्वर्जन, अगर वो अर्थ तक आ रही है तो अर्थ तक आते समय या आते आते उसका कन्वर्जन वेव फ्रंट में हो जाएगा। तो ये जो है ये कन्वर्जन ऐसे हो जाएगा। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्जन होता है। क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्जन होता है। अब हमने यहाँ पर जो डिस्कस करी, जो आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या होता है आपका, नॉर्मल इस फॉर्म में पैरेलल जो है, ये जो आपकी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का कन्वर्जन प्लेन वेव फ्रंट में हो रहा है, तो वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम प्लेन वेव फ्रंट्स। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट में, एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट में वेव नॉर्मल इज रेडियल एंड आल्सो प्लेन वेव फ्रंट में अब क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट में पैरेलल टू ईच अदर वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वेव नॉर्मल्स ये क्या है,
ये जो है ये आपको पैरेलल फॉर्म में दिख रहा है। क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये फॉर्म में आपका ये प्लेन वेव फ्रंट में ये ट्रैवल्स करेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का कन्वर्जन प्लेन वेव फ्रंट में कब कब होता है, तो इस फॉर्म में ये होगा। उसके बाद क्या होता है, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस वहां पर रख रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस से अगर पास हो रही रेस तो आगे जाके प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्जन होगी। तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो इसका नेचर रेडियल होगा वेव नॉर्मल का। अगर वेव फ्रंट आपका प्लेन वेव फ्रंट है तो पैरेलल टू ईच अदर। ये वेव नॉर्मल क्या होगा आपका, ये जो है ये क्या है आपका, ये वेव नॉर्मल है। यहाँ पर भी बता सकता हूँ ये क्या है आपका, ये वेव नॉर्मल है। ये वेव नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट है आपकी, ये इस वेव फ्रंट को, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसको क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब आपका क्या हो रहा है कि वेव फ्रंट, ये जो है आपका ऐसा प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये क्या हो रही है, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में वेव नॉर्मल ट्रैवल्स हो रहा है। तो पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस फॉर्म में ये ट्रैवल्स होती है, इस फॉर्म में ये चलते रहेंगे। तो फिर उसके बाद अगर रेडियल होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, अलोंग रेडिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अलोंग रेडिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के बारे में हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, तो आपको पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेव फ्रंट्स ऑलवेज मूव पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट्स मूव पैरेलल, यानी वेव अगर आपकी वेव्स है यहाँ पर भी है तो एक दूसरे को पैरेलल है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में भी वेव आपकी ट्रैवल्स हो रही तो एक दूसरे को पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल। यहाँ पर भी आ रहा है प्लेन आपका वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट पैरेलल है। सिर्फ बदल रहा है क्या आपका, ये ध्यान में रखिए, बदल रहा है क्या आपका, वेव नॉर्मल बदल रहा है। वेव नॉर्मल स्फेरिकल वेव फ्रंट में परपेंडिकुलर होगा और उसका नेचर जो भी वो कर रहा है वो नेचर ऑफ वेव नॉर्मल इज रेडियल, रेडियल फॉर्म होगा। यहां पर आएगा तो वो क्या करेगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा। इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन फॉर्म में वो ट्रैवल्स होता है। तो ये हो गई वेव नॉर्मल की एक छोटी सी कंडीशंस, यहाँ पर डेफिनेशन ध्यान में रखिए और कैसे ये ट्रैवल्स होता है ये ध्यान में रखिए। एक छोटा सा लेक्चर है और ये यहाँ पर हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो मैं गूगल क्लासरूम पर आपको कोई लिंक भेज रहा हूँ या व्हाट्सएप पर लिंक भेज रहा हूँ, तो उसी दरमियान मैं आपको क्या करूंगा, तो जो लेक्चर है हमारे, जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ यूट्यूब के लेक्चर, उस टाइम में आप देखते रहिए। और आज के लेक्चर में भी हम वहां पर मैं जितना भी पढ़ा है वो गूगल क्लासरूम पर भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।